आइए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 4 की जो सीरीज चल रही थी इसमें हमने 4.1, 4.2 और आज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट है वो देखेंगे। देखिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। कह रहा है कि अगर जो रियल रूट है तो इसे हमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स बताना है और अगर जो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करना है। तो आइएगा देखते हैं। देखिए अगर जो रूट का नेचर पता करना है तो रूट का नेचर पता करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो क्या है 0 से बड़ा है तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर जो b की पावर 2 माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 तो इसमें क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। और अगर जो b की पावर 2 माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 से छोटा है तो इसमें कोई रूट नहीं होगा। और एक फार्मूला हम सीखेंगे। मान लीजिए हमने नेचर ऑफ रूट निकाल दिया तो इसके बाद में अगर जो हमें रूट निकालना है यानी रूट हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या कह रहा है, नेचर ऑफ रूट। अगर जो नेचर हमें देखना है तो b की पावर 2 और माइनस का 4ac देखना है। तो b की पावर 2 माइनस का 4ac, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर आपके पास है माइनस का 3, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 माइनस का 4। अब a की जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है 2 और इंटू c की जगह पर क्या है 5 है। अब इसका करिए 3 3 जा 9 तो यहाँ पर आ गया क्या 9, 9 माइनस में ये क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 5 जा यानी 5 2 जा 10 10 पर 40। यानी अगर जो 0 से छोटा है तो इसमें क्या होता है, नो रियल रूट। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है। सेकंड नंबर में क्या लिखा है, 3x स्क्वायर और माइनस का 4 अंडर रूट 3 और x प्लस में 4 और इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या इसका नेचर हम चेक करेंगे। तो नेचर चेक करने के लिए क्या है, वही क्या है b की पावर 2 और माइनस 4ac। अब b की जगह पर क्या है माइनस 4 अंडर रूट 2 तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 और इसकी पावर 2 और माइनस का 4 और इंटू ये की जगह पर क्या है 3 और सी की जगह पर क्या है 4 है, इंटू पे 4 इज इक्वल टू। अब इसको करिए पहले, यहाँ पे तो आ जाता है क्या 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 और यहाँ पर करिए क्या, इसमें देखिए इसकी पावर 2 यानी 4 4 जा 16 और इसकी पावर ये 2 करेंगे अगर जो तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 48 आएगा यानी 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इक्वल रूट्स आएंगे, रूट क्या आएंगे बराबर के आएंगे। तो बराबर के रूट जो आएंगे हम उसको निकाल लेते हैं। यानी हमें ये फार्मूला लिखना है क्या, x इज इक्वल टू क्या माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर और माइनस का 4 ये c और अपान में 2a। ये हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए अब x इज इक्वल टू माइनस का b कह रहा है तो माइनस का लगाइए। अब b की जगह पर आप क्या लिखेंगे, b की जगह पर जो वैल्यू है b की जगह पर ये है तो इसको लिख लीजिए। b की जगह पर ब्रैकेट लगाइए और माइनस का 4 अंडर रूट 3 लिख दीजिए। अब इसके बाद में क्या है प्लस माइनस लगा दीजिए। प्लस माइनस लगाने के बाद में अगले में क्या है अंडर रूट लगाना है और अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने जब निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या है 0। तो अंडर रूट में अगर जो हम 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी नहीं। तो इसके अपान में हम क्या लिख देते हैं 2a लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 2a। अच्छा ये की जगह पर हमारे पास क्या है 2। अब ये की जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए की जगह पर क्या है क्वेश्चन नंबर ये, तो ए की जगह पर क्या है आपके पास 3 है, ए की जगह पर क्या 3 तो इंटू में 3। तो ये क्वेश्चन आपके पास में आएगा। अभी ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा प्लस का यानी 4 और 4 इंटू में अंडर रूट 3 और अपान में 2 3 जा 6। इसको सिंपल कर लेते हैं। हमें पता है कि 2 इंटू 2 और इंटू में अंडर रूट 3 और अपान में क्या है 2 इंटू 3 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल करके आ गया, यहाँ पर निकल करके आया 2 अंडर रूट 3 और अपान में 3। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्या है 2x स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास है इसका नेचर चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4
ये सी, ये चेक करते हैं। अब बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है माइनस का 6 का स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस का 4 इंटू में ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 2 है, और सी की जगह पर क्या है 3। तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये 4 2 जा 3 जा 24 हो जाएगा। तो ये माइनस का 24। अब यहाँ पर हमारे पास निकल करके क्या है, इससे 4 गया 2 बच गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 12 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी, यानी इसमें निकल करके क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, यानी अलग अलग रूट आएंगे, अलग अलग निकल करके। अब इसे हम निकालते हैं क्या होंगे रूट। फार्मूले में क्या कहता है, फार्मूला कहता है माइनस का बी और प्लस माइनस अंडर रूट इस बार माइनस का 4 ये सी और अपान में 2 ये, अपान में 2 ये। अब देखिए बी की जगह पर क्या रखना है हमें, बी की जगह पर रखना है हमें माइनस का 6 है, माइनस का 6 रख दीजिए, और फार्मूले में पहले से माइनस आएगी, तो माइनस का 6 ये और प्लस और माइनस ये कर देंगे, और फिर क्या करेंगे हम इसके भीतर जो है अंडर रूट का साइन लगा देंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4 AC की जगह पर क्या आया है अपना 12 निकल करके, तो 10 निकल करके आया। अब करिएगा इसको अपान में लिख देंगे, और 2 इंटू में 2 इंटू ये की जगह पर क्या है यहाँ पर, ए की जगह पर 2, तो 2 इंटू 2 ये कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट 12। अब अंडर रूट 12 को अगर जो हम तोड़ करके देखें तो 3 इंटू 4 आता है, और 4 तो बाहर निकल आएगा, और अगर जो बाहर है तो 2 बाहर निकल करके आ जाएगा। तो अगर जो 2 बाहर निकल करके आया तो ये प्लस माइनस में 2 वैल्यू होती है, अगर जो 2 बाहर निकल करके आया तो 2 बाहर निकल करके आ जाएगा इसमें से अंडर रूट से, और रूट 3 भीतर रह जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 अंडर रूट 3 और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में 2 और इंटू में 2। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें आप कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 2, तो ब्रैकेट के भीतर क्या बच जाएगा 3। अब ये प्लस और माइनस ले लीजिए, अब ये क्या है 2 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट 3, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब अपान में लिख दीजिए क्या है 2 इंटू ये है, 2 इंटू 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या निकल करके आ गया, या 3 प्लस और माइनस में अंडर रूट 3 और अपान में क्या आया 2। ये रहा इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है एक बार 3 और प्लस में अंडर रूट 2 अपान 2 करेंगे, और एक बार में 3 और माइनस अंडर रूट 3 अपान में 2 करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हो जाता है।